डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हम यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 12 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक्स को स्टडी करेंगे। इन बेसिक्स में हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को मेनली डील करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है स्टैटिक चार्जेस को अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब अगर दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं, या कूलम्स फोर्स भी कहा जाता है। तो हम इस फोर्स को यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक मजीद एक पॉइंट ऐड करते हैं। वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बॉडीज, ये इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। इसी से मजीद स्टूडेंट हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक चार्ज के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा चार्ज होता है या ऐसे चार्जेस को कहा जाता है जो कि रेस्ट पर होते हैं। मतलब फिर इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी गिवन पॉइंट पर। इसी से स्टूडेंट मजीद हम कुछ और पॉइंट्स भी डील करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज से रेलिवेंट डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर 1, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट नोन एज चार्ज। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि चार्ज किसे कहा जाता है, तो हम ये कहते हैं ये किसी भी एक मैटर की बुनियादी प्रॉपर्टी होती है, बुनियादी खासियत होती है, जिससे वो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को या दूसरी मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटीज पैदा कर लेती है। बॉडीज पे चार्ज दो तरह से आता है। जो बाय रबिंग आता है वो एक परमानेंट चार्ज कहा जाता है, और एक दूसरा मेथड, दूसरा प्रोसेस जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं, ये एक टेम्परेरी चार्ज जो है वो बॉडी पर छोड़ जाता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो इट्स मीन बॉडी पर नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, और अगर कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उससे नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। मतलब अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। वाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटीज रखते हैं। इसी से स्टूडेंट हम यहाँ मजीद ये कहते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कि जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो कूलम है, और बेसिकली ये एक ड्राइव्ड यूनिट्स में आ जाता है। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी से मुराद कि ये बॉडी पर चार्ज एक रिमेन सेम रहता है, और हम ये भी कहते हैं कि ये एक क्वांटाइज्ड में भी आता है। क्वांटाइज्ड से मुराद Q इज इक्वल टू एन ई। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, और ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरी बॉडी पर जो चार्ज मिलता है वो Q के बराबर आता है। ये एक ग्लोबल कंजर्वेशन है। इसी तरह से मजीद इसी से नेक्स्ट एक और एमसीक्यू पॉइंट, जो चार्ज 1 कूलम का है वो कंटेन करता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, Q इज इक्वल टू एन ई है। अगर आपने n कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होगा Q ओवर E के। Q जो है वो 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻19 होता है। इसके डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर मिलता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।